का सख्त एक्शन, मामले की गंभीरता से लिया संज्ञान, बुलडोजर चलाने वाली कंपनी पर कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे बुलडोजर एक्शन के बारे में जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। दरअसल ये एक ऐसा मामला है जिसे देखकर लोगों की भावनाएं आहत हो गई और सोशल मीडिया पर गुस्सा खौल उठा। जी हाँ, मैं बात शाहजहांपुर के उस बुलडोजर एक्शन की कर रही हूँ जिसने सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। आप सोचिए, जहाँ देश के लिए जान देने वाले शहीदों की प्रतिमाएं सम्मान का प्रतीक होती है, वहीं उन्हीं प्रतिमाओं पर बुलडोजर चल जाए तो जनता कैसे चुप बैठ सकती। मामला का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, राजनीति गर्मा गई, विपक्ष सीधे मैदान में उतर आया और ये पूरा मामला इतनी तेजी से बढ़ा कि अब सिर्फ प्रशासन नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या ये बस एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी या फिर किसी बड़ी लापरवाही ने शहीदों का अपमान कराया है? और सबसे खास बात तो ये है कि योगी सरकार अब इसके बाद क्या कदम उठाने वाली है, ये सब जानने वाली बात है। तो चलिए बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला कि कैसे एक बुलडोजर ने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पूरे देश के लिए जो गौरव रहे हैं, शाहजहांपुर और देश का एक नागरिक इस घटना से शर्मिंदा है और व्यथित है। शहीदों के सम्मान पर सरकार का आदेश, कोई समझौता नहीं होगा। आपको बता दें कि अभी तक तो आपने अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलते हुए देखा, लेकिन शाहजहांपुर में नगर निगम के अधिकारियों ने अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर ही बुलडोजर चला दिया। यहाँ नगर निगम के बाहर अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा लगाई गई थी, जहां रविवार देर रात बुलडोजर से मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। खास बात तो ये है कि इसके मलबे को डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया, जिसके बाद वहां के लोगों में शहीदों की प्रतिमाओं को लेकर, बुलडोजर उस पर चलने को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया, भारी नाराजगी देखने को मिली। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान की नगर निगम के बाहर प्रतिमाएं लगी थी। बड़े अधिकारी और राजनेता यहां आकर माल्यार्पण भी किया करते थे, लेकिन जब रविवार की देर रात सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर निगम ने शहीदों की प्रतिमाओं को बुलडोजर से गिरवा दिया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शहीदों की प्रतिमाओं को जेसीबी से तोड़े जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते जा रहा है। इतना ही नहीं, नगर निगम ने प्रतिमाओं के मलबे को डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया। इस मामले में बीजेपी के पार्षद और स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वही जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, वैसे ही विपक्षी दलों ने भी इसे अपने हाथों हाथ ले लिया। घटना के विरोध में सपा, कांग्रेस और हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। सबसे पहले आपको कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीर को दिखाते हैं। का स्रोत रहे हैं, पूरे देश के लिए जो गौरव रहे हैं, उनके का अपमान पूरा एक जन, शाहजहांपुर और देश का एक नागरिक इस घटना से शर्मिंदा है और व्यथित है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है जो अमर शहीदों का अपमान बताकर और नगर निगम को घेर कर विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। तो वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है। अमर शहीदों की प्रतिमा पर बुलडोजर एक्शन की घोर निंदा की और सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, सौंदर्य कभी भी शहीदों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। शाहजहांपुर में सौंदर्यीकरण के बहाने शहीदों की मूर्ति पर बुलडोजर चलवाना बीमारू मानसिकता की निशानी है। अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले शहादत का मोल क्या जाने, घोर निंदनीय। इसके साथ ही जैसे ही ये मामला तूल पकड़ने लगा, तब मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया।
मुख्यमंत्री ने सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रही कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और उस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, जिन जिम्मेदार अफसरों की देखरेख में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था, उन्हें अर्जेंट नोटिस पर निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अमर शहीदों की प्रतिमाओं को ससम्मान रिस्टोर करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के साथ ही उससे काम भी छीन लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अमर शहीदों की प्रतिमाओं को ससम्मान पुनर्स्थापित करने का भी आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही योगी अनकट में आगे आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से इस मामले का संज्ञान लिया है, तब से इस मामले पर प्रशासन एक्टिव हो गई है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने दे रहा। प्रतिमाओं पर चले बुलडोजर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष अब सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर हमलावर है। लगातार सवाल उठा रही है कि कैसे बुलडोजर कार्रवाई के जरिए आम जनता पर अत्याचार हो रहा है। ये पहली बार नहीं है कि जब बुलडोजर चला है तो आम जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि जब भी बुलडोजर चलता है परेशानी आम जनता को ही होती है। ये कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ होना चाहिए, अपराध से जुड़े अवैध गतिविधियों वालों के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो 3 प्रतिमाएं बुलडोजर से गिराई गई हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय के अमर शहीद की प्रतिमा भी है और इसे लेकर भी राजनीति देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर स्थानीय निवासियों और परिवारों ने कहा कि प्रतिमाएं शहीदों के साथ उनके परिवार के व्यक्तिगत संबंध और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रतिमाएं उन शहीदों की याद में बनाई गई थी जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देश और समुदाय के लिए दे दिया। ऐसे प्रतीकों को हटाने की प्रक्रिया में सम्मान और बातचीत की जरूरत होती है। स्थानीय समुदाय ने यह भी शिकायत की कि प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी, पहले ना ही कोई बातचीत की, डायरेक्ट कार्रवाई कर दी। शाहजहांपुर की घटना पर अधिकारियों की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि प्रतिमाओं को हटाने से पहले समुदाय के साथ संवाद का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ना तो उचित सूचना दी गई थी और ना ही किसी बैठक की जानकारी। उनका आरोप है कि प्रशासन ने बातचीत के बजाय सीधे बुलडोजर का रास्ता चुना है। यही गलती पूरे विवाद की जड़ बन चुकी है और मामला देखते ही देखते अब बड़ा हो चुका है। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। उन्होंने साफ कहा कि शहीदों के सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता और इस तरह की असंवेदनशील कार्रवाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने न केवल जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू करवाई, बल्कि जिस कंपनी ने बुलडोजर चलाया, बुलडोजर का इस्तेमाल किया, उसे भी तुरंत प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सरकार का ये कदम एक संकेत देता है कि लापरवाही करने वाले, चाहे सरकारी तंत्र में हो या निजी कंपनी के कर्मचारी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य शासन ने अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है, जो ये पता लगाएगी कि कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी या फिर नहीं, क्या संवेदनशीलता का पालन किया गया और क्या समुदाय को सही सूचना दी गई। कमेटी के पास निर्देश है कि वो किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शे ना, बल्कि सही रिपोर्ट दे। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि दोषियों को कठोर दंड दिया जाएगा, चाहे उनका पद कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इधर स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों ने भी घटनास्थल पर प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी को दर्ज कराया है। उनका कहना है कि शहीदों की प्रतिमाओं को हटाना भावनाओं पर प्रहार है, इसलिए प्रशासन को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो सके। सामाजिक जानकारों का भी मानना है कि ऐसी कार्रवाइयों में न केवल कानून का पालन ही काफी होता है, भावनाओं, सांस्कृतिक मान्यताओं और ऐतिहासिक सम्मान को भी प्राथमिकता देनी जरूरी होती है। राजनीतिक हलकों में भी इस घटना को लेकर बहस छिड़ चुकी है। विपक्ष ने इसे प्रशासन की असंवेदनशीलता बताया, जबकि सरकार ने इसे एक गंभीर गलती मानते हुए अपने तुरंत एक्शन के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि शहीद सम्मान किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक गलती से ऊपर नहीं हो सकता। आखिर में शाहजहांपुर की ये घटना प्रशासन के लिए एक सीख है कि कठोर कार्रवाई और नियमों के पालन के साथ साथ समुदाय की भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ज्यादा जरूरी है।
सरकार फिलहाल लगातार निगरानी बना रखी है और सीएम योगी खुद इस मामले की जांच में वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि शहीदों का सम्मान सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।